हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ये टॉपिक हमारे मैनेजमेंट यूनिट से उठकर आता है। एमकॉम एंट्रेंस के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो सीएसआर तुम्हें देखने को ही मिलेगा। पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक बार देखा गया था सीएसआर से, बहुत बेसिक आसान क्वेश्चन आया था। लेकिन हो सकता है कि डे बाय डे जैसे एग्जाम्स के लेवल बढ़े तो इस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे भी ट्रेंड में चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सबसे पहले मैं तुम्हें वो बता दे रहा हूं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैं इस वीडियो के अंदर, तुम वैसे थंबनेल देख के समझ ही गए होगे कि इसके अंदर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं कंसेप्ट सीएसआर का, सीएसआर के कुछ प्रोविजंस इंडियन कंटेक्स्ट में। कुछ उसके मॉडल्स होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें नाम जान लेना है और थोड़े से कंसेप्ट मैं बताऊंगा। और ऑब्जेक्टिव सीएसआर का क्या होता है। टोटल इन चार चीजों पे हम फोकस कर रहे होंगे आज के इस सेशन के अंदर। अगर वीडियो में तुम अभी आ रहे हो, सॉरी, यूट्यूब पे तुम अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। साथ ही साथ अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एमकॉम एंट्रेंस तो तुम ज्वाइन कर सकते हो हमारे कंप्लीट बैच को, जिसके अंदर तुम्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस एंड व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें तुम अपने सारे डाउट्स डिस्कस कर सकते हो और मेरे से भी पर्सनली तुम बात कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एग्जाम टाइम ऐप तुम्हें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप प्लस चैनल दोनों ही ज्वाइन कर लेना, उसके भी लिंक तुम्हें मिल जाएंगे। और तुम्हें अगर डीपीपीज करने हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स तुम्हें लगाने हैं, जो कि हर चैप्टर के 2 डीपीपीज मैं प्रोवाइड करता हूं, वो भी तुम एग्जाम टाइम ऐप से डाउनलोड कर सकते हो जाके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीएसआर की। तो सीएसआर का फुल फॉर्म तुम्हें पता ही होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा होगा, तो एक कोई कॉर्पोरेट, कोई कंपनी, कोई फर्म ले रही होगी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम्पासेस अ कंपनीज कमिटमेंट, ये एक कंपनी का कमिटमेंट है टू कंडक्टिंग बिजनेस इन अ एथिकल मैनर। मतलब जो भी वो बिजनेस परफॉर्म कर रही है, जो भी वो काम कर रही है, उसको वो एथिकली परफॉर्म करना है और उसका जो काम होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। साथ ही साथ जो भी वर्कफोर्स है उनके लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगा। लोकल कम्युनिटीज के लिए उसका जिम्मेदारी बनता है कुछ ना कुछ करे, और सोसाइटी के लिए जिम्मेदारी बनती है उस कंपनी की कुछ ना कुछ करे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक कंपनी की बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक बिजनेस सबसे पहला एथिकल होना चाहिए, वो अपने एम्प्लॉयज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनहेंस करे, उसमें कुछ ना कुछ देखते हुए चलना है उसे। सोसाइटी के लिए कुछ करे, अपने फैमिली के लिए कुछ करे, लोकल कम्युनिटीज के लिए कुछ करे, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करे। तो ये बेसिकली किस में आता है, हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये ओरिजिनेट हुआ था यूएसए से, 1950 के कंसेप्ट का देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीएसआर इज अबाउट हाउ कंपनीज मैनेज द बिजनेस प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस एंड ओवरऑल क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। मतलब सीएसआर बात करता है कि कंपनी कैसे अपने बिजनेस को मैनेज कर रही है, डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है, साथ साथ कैसे वो बिजनेस को सोसाइटी से इंटीग्रेट करते हुए चल रही है। सोसाइटी के लिए भी उसका काम बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ ना कुछ करते चलो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, पार्क्स बनवाओ, एजुकेशन प्रोवाइड करो, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करवाओ, सारी चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में होती है। तो आई होप तुमने अभी तक तो बेसिक समझ लिया हो कि सीएसआर होता क्या है। इवोल्यूशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है और लिबरलाइजेशन एंड द कंपनीज एक्ट है यहाँ पे हमारा। तो प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम लोग बात करें तो सीएसआर वाज लार्जली कैरेक्टराइज्ड बाय द चैरिटेबल एक्ट्स फ्रॉम वेल्दी मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे उस टाइम पे कल्चरल और रिलीजियस वैल्यू से। उस टाइम पे ये क्या करते थे, टेंपल सेटअप करते थे, और फेमीन्स जब आते थे, कुछ आपदा वाली सिचुएशन आती थी, तो उस टाइम पे ये रिलीफ्स प्रोवाइड करते थे। अब वो रिलीफ्स अनाज देकर कर ले, पैसे देके कर ले, जैसे भी करे, प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात हो रही है। तो उस टाइम पे जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, वो अपने सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके, अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस होके वो टेम्पल्स बनाते थे। बहुत गंदा सिचुएशन आ गया, भूखमरी की सिचुएशन अगर आ गई, तो उस सिचुएशन पे अनाज प्रोवाइड करना। तो ये सारे प्री इंडिपेंडेंस एरा में कुछ इस प्रकार से हमें सीएसआर देखने को मिलता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 की बात की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो यहाँ पे फोकस्ड शिफ्ट था, मतलब जो हमारा फोकस था वो नेशन बिल्डिंग की तरफ चला गया था। ठीक है,
सोशल वेलफेयर तो हमें करना ही है, साथ साथ हमारे अपने नेशन का भी, अपने कंट्री का भी विकास करना है। महात्मा गांधी जिन्होंने कंसेप्ट दिया था ट्रस्ट शिप का, उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो अपने वेल्थ का इस्तेमाल करेंगे। चलो ठीक है, वेल्थ आप अपने में भी, अपने खर्च में भी इस्तेमाल कर रहे हो, अपने डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अपने वेल्थ का कुछ हिस्सा आप सोसाइटी के हित के लिए भी खर्च करो। उसके बाद आता है लिबरलाइजेशन एंड द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये कहता है कि हर एक कंपनी को अपने 2%, ठीक है, 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का सीएसआर में खर्च करना चाहिए। इसके कुछ प्रोविजंस होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उसको हमें देखते हुए चलना है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सीएसआर का प्रमोटिंग एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हंगर और पॉवर्टी, भुखमरी की सिचुएशन को खत्म करना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स लाना टाइम टू टाइम। ठीक है, मान लो हेल्थ कैंप सेट करना, वैसे एरियाज जो कि काफी अंडर डेवलप्ड है, रूरल एरियाज में जहां पे बहुत ज्यादा बीमारी फैली है, वहां पे ये हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं, डॉक्टर्स लेकर जा रहे हैं, तो ये सारे सीएसआर में ही आते हैं। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना, उनके एजुकेशन की बात करना, उनके सोशल इक्वालिटी की बात करना कि उनको सब जगह इक्वल दर्जा मिले, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, कोई उन्हें गलत ट्रीट ना करे, तो ये भी सीएसआर का ही हिस्सा हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स को भी एक बार कंसिडर करते हुए चलना। ठीक है, चलो तो सीएसआर बेसिकली तुमने क्या समझा कि सीएसआर कहता है सोसाइटी के हित में काम करते चलो टाइम टू टाइम, जिससे क्या होगा, एक कंपनी का इमेज अच्छा बनेगा और ओवरऑल आपका भी ग्रोथ होगा और नेशन का विकास तो होगा ही। तो ये कौन कहता है, हमारा सीएसआर कहता है। आगे अगर हम लोग यहां पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की, जो कि तुम्हें बता रहा था लिबरलाइजेशन के बाद की बात हो रही है यहाँ पे। सीएसआर प्रोविजंस, द प्रोविजन ऑफ अ सीएसआर इन इंडिया आर आउटलाइंड अंडर द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, दीज प्रोविजंस मेक इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि लीगली मैंडेट करती है सीएसआर एक्टिविटीज को फॉर द सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कंपनी। मतलब ये जो सेक्शन है ना 135 में सीएसआर की बात की गई है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंदर, जो कि कहता है कि ये भारत एक पहला कंट्री है जो कि वो लीगली सीएसआर एक्टिविटीज को लीगली मैंडेट करता है, मतलब कानूनी रूप से उसको लागू करता है सारी कंपनीज पे। डिटेल्ड ओवरव्यू अगर समझे, अगर एप्लीकेबिलिटी बात करें सीएसआर प्रोविजंस की, तो यहां पे समझना कंडीशंस लगाए गए हैं कि वैसे कंपनी जिनका नेटवर्थ आईएनआर इंडियन रुपीस 500 करोड़ या 500 करोड़ से अधिक, टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से अधिक और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से अधिक, ये प्रोविजंस तुम्हें याद रहेंगे। ये 3 कंडीशंस, वैसी कंपनीज जो ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करती हैं वो अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का, क्या मैंने बोला, एवरेज नेट प्रॉफिट जो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 साल में जो वो कमा रही एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% उनको सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च करना होता है। तो ये चीज जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैसे कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 या 500 करोड़ से अधिक हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे अधिक हो, वो अपने एवरेज नेट प्रॉफिट 3 साल के प्रीसीडिंग वर्ड ध्यान रख लेना, उसके एवरेज नेट प्रॉफिट का वो 2% उनको सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च करना पड़ता है। सीएसआर कमिटीज की बात करें तो कंपनीज जो कि सीएसआर एप्लीकेबिलिटी में फॉल करती हैं, इस क्राइटेरियाज में फॉल करती हैं, मस्ट फॉर्म है, उनको एक सीएसआर कमिटी अपने कंपनी के अंदर फॉर्म करना होता है जो कि ये सारे एक्टिविटीज को देखते हैं। सीएसआर का कमिटीज में 3 और मोर डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी हो जाता है। और अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उनकी जो सीएसआर कमेटी होती है उसमें कितने डायरेक्टर्स होते हैं, तो सर उसमें 2 डायरेक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 डायरेक्टर्स होते हैं। रोल की बात की जाए तो सीएसआर कमेटी का काम क्या रहेगा? सर सेटअप तो कर लिया हमने आपके बात पे। इसका काम ये रहेगा कि सीएसआर पॉलिसीज तैयार करना, फॉर्मुलेट करना और जो हमारी बोर्ड है उसको टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करते रहना। दूसरा, रिकमेंड करना कि कितना अमाउंट आपको खर्च करना है सीएसआर एक्टिविटीज पे, और जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उसको टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना कि क्या हमने जो टारगेट सेट करा था, जो हमें काम करना था, वो एक्चुअल में वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए चलना इस सीएसआर कमेटी का रोल हो जाता है। अब देख लो यार, मॉडल्स की बात अगर करूं मैं, मॉडल्स तो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है,
लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, बाई चांस अगर आता है तो तुम उसे बहुत इजीली कवर अप कर लोगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मॉडल्स में, सबसे पहला आता है हमारा फ्रिडमैन का डॉक्ट्राइन मॉडल। फ्रिडमैन डॉक्ट्राइन मॉडल बेसिकली तुम बोल सकते हो, चलो मैंने इसका यहाँ पे डेट डाल दिया 1962 से 1973, लेकिन बाकी के मॉडल्स का डेट नहीं रखा है यहाँ पे, तो वो तुम लिख लेना। एकरमैन्स मॉडल है, और जैसे कैरल मॉडल है, और स्टीवर्डशिप थ्योरी है। तो इनके भी जो डेट्स हैं वो तुम यहाँ पे साइड में लिख लेना। पीडीएफ नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर देता हूं, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा। जैसे देखो, आज अगर मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं तो उसके इसके 1 से 2 दिन के बाद ही तुम्हें इस वीडियो का पीडीएफ फाइल मिलेगा। नहीं तो तुम लोग क्या करते हो यार, पीडीएफ इकट्ठे करते हो, उस पर ज्यादा फोकस करते हो। लेकिन मेरी बात अगर मानो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पे फोकस करो। पीडीएफ रिवीजन के लिए होते हैं यार, तुम इकट्ठे करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। लेकिन फिलहाल वीडियोस देख लो, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद पीडीएफ करो। फ्रिडमैन डॉक्ट्राइन मॉडल क्या कहता है कि बिजनेस जो है वो प्रायोरिटाइज करती है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए करती है, while adhering to the legal and ethical standards। मतलब ठीक है, ये क्या कर रही है, बिजनेस अपना काम कर रही है, प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज कर रही है, और जो भी रूल्स है रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रही है। इनका फोकस किस पे होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। और सीएसआर एक्टिविटी जो है ये शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस गोल। मतलब सीएसआर भी अपना चलते रहेगा साथ साथ, और अपना इनका गोल भी, जो मेन गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो भी चलता होना चाहिए। ये फ्रिडमैन डॉक्ट्राइन मॉडल कहता है। एकरमैन मॉडल कहता है कि बिजनेस को बैलेंस करना होगा प्रॉफिट मेकिंग को विथ एड्रेसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें मेन गोल क्या था, प्रॉफिट कमाना। सीएसआर चलो दूसरा काम होता है, लेकिन एकरमैन मॉडल क्या कहता है कि भाई साहब आपको यहां पे दोनों में बैलेंस मेंटेन करके चलना है। कंपनीज अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस को तभी इनहांस कर पाएंगी जब वो सीएसआर को पॉजिटिवली परफॉर्म कर रही होंगी। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। कौन कहता है, एकरमैन मॉडल। तो बैलेंस करना वर्ड याद रखना। कैरल मॉडल क्या कहता है कि सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो हायरार्किकल होती हैं, मतलब एक सीक्वेंस में होती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नाम दे दिया गया, इकोनॉमिक में प्रॉफिट देखेंगे, लीगल में हम अपने लॉ से रेगुलेशन से कंप्लाई करेंगे, एथिकल में हमें अपना जो भी काम होगा, जो भी हमारा बिजनेस होगा वो हम फेयरली करेंगे और एथिकली करेंगे। और एक आता है फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक क्या कहता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटल वेलबींग। मतलब ये वॉलंटरी हो जाता है कि आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ, सोसाइटी के हित में, सोसाइटी के फायदे के लिए कुछ करें। तो ये एक सीक्वेंस होता है, एक हायरार्की होती है इसमें। फोकस क्या था कि बिजनेस को सबसे पहले अपने इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट करना है, फिर लीगल को मीट करना है, फिर एथिकल को, और फिर फिलेंथ्रोपिक ऑब्लिगेशंस को मीट करते हुए चलना है। तो क्या कहा कैरल मॉडल, कैरल मॉडल कहता है कि सीएसआर जो है एक सीक्वेंस में चलेगा, एक हायरार्की को फॉलो करते चलेगा। उसके बाद अगर तुम देखो स्टीवर्डशिप थ्योरी, तो स्टीवर्डशिप थ्योरी जो है इसमें जो है मैनेजर्स जो थे उनको नाम दिया गया स्टीवर्ड्स। वो मोटिवेट कब होंगे, बाय इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इन द सेंस कि जो भी वो काम कर रहे हैं उनको काम करते करते अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। मैनेजर अलाइन विथ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड इंटीग्रेट सीएसआर इनटू बिजनेस स्ट्रेटजीज ड्राइवन बाय द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रस्ट। मैनेजर को खुद से अंदर से मोटिवेशन लाना होगा, उसको अपने इंडिविजुअल गोल पे फोकस नहीं करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे फोकस करना है, और साथ साथ सीएसआर की एक्टिविटीज को लेते हुए चलना है। तो आई होप तुमको ये चारों मॉडल समझ आए। इसके जो डेट्स हैं, डेट्स लिख लेना यार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछा जा सकता है। अगर डेट ही पूछ लिया तो क्या करोगे यार। तो आई होप तुम्हें सीएसआर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को थम्स अप दो यार, और दोस्तों तक पहुंचाओ इस वीडियो को। साथ ही साथ तुम अगर इंटरेस्टेड हो कंप्लीट बैच के लिए तो जाके एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से तुम फ्री स्टडी मटेरियल्स भी ले सकते हो और पेड मटेरियल्स भी ले सकते हो। तो जाओ, कोर्स अगर इंटरेस्टेड हो जाके ज्वाइन करो। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स होते हैं तो दिए गए नंबर पे तुम कांटेक्ट करो। सो एंड करते हैं अपने आज के इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।